देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में मैंने कहा है एक स्टूडेंट है, उसने जो है फोकल लेंथ निकालनी है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, सही है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, डिस्टेंस मेजर करेगा किसके बीच में, फोकस और लेंस, सेंटर ऑफ लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होता है ना। तो इस केस में वो क्या करेगा, किस किस के बीच का डिस्टेंस निकालेगा, स्क्रीन और लेंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेगा। क्लियर है? तो चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ढंग लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना इसको, सही है। इसमें मैंने कहा स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिवाइस एक्स। देखो भाई यहाँ पे ना डिवाइस एक्स है। अब ये डिवाइस एक्स है क्या, ये मिरर भी हो सकता है, ये लेंस भी हो सकता है, कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, ये कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कॉनकेव लेंस भी हो सकता है और कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, चारों में से कुछ भी हो सकता है, सही है। अब दोबारा समझ लो, अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिवाइस एक्स ऑन अ वाइट स्क्रीन एस। अच्छा, इसकी हेल्प से वो क्या कर रहा है, स्क्रीन के ऊपर इमेज बना रहा है, स्क्रीन एस के ऊपर क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, अब स्क्रीन और इस डिवाइस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कौन सी चार स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहली स्टेटमेंट में मैंने कहा है डिवाइस एक्स जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। दूसरे में डिवाइस एक्स जो है वो कॉनकेव लेंस है, सही, और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। सी में क्या कहा है, डिवाइस एक्स जो है कॉनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। डी में मैंने क्या कहा है, डिवाइस एक्स जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, सही है। बच्चों रे डायग्राम निकाल लो फटाफट, सही है। इसमें एक ऑप्शन सही है तो बाकी तीन भी तो बताने क्यों गलत है, आ गया समझ? क्यों? इसको फिगर को अगर तुम उल्टा करके पूछ लेंगे फिर फंस जाओगे तुम, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये तो देखना है कौन सा सही है, ये भी देखना है, बाकी वो गलत है, सही है। सबसे पहले देखो ये कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, फोकल लेंथ बताने तो देखो, देखो कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। ये कॉन्वेक्स लेंस में जो होता है ना, लाइट जो है, लाइट इधर से आएगी, फ्रंट से आएगी, इमेज हमेशा क्या बनती है, पीछे की तरफ बनती है, इमेज हमेशा क्या बनती है, पीछे की तरफ बनती है। तो कॉन्वेक्स लेंस तो हो सकता है ये, सही, मगर फोकल लेंथ गलत है। ये आपको वो दे रखा है इन्होंने लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये दे रखी है स्क्रीन, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होती है फोकल लेंथ। तो यहाँ पे ये गलत है, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए फोकल लेंथ, सही है। क्लियर है? मैम ये बंद हो गया, चलो वो निकाल लीजिए, ये चार्जिंग में लगा है। अच्छा अब देखो दूसरा कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस हो सकता है, सही। कॉनकेव लेंस की ना आप रे डायग्राम निकालो पहले फटाफट, सही। कॉनकेव लेंस की रे डायग्राम निकालो और देखकर बताओ उसकी इमेज इधर बनती है इधर बनती है, आपको जवाब मिल जाएगा। कॉनकेव लेंस की देखो, हाँ कॉनकेव लेंस की इमेज इधर बनती है, हाँ जबकि इमेज इधर है, तो गलत हो गया ना ये। सर ऑप्शन बी में कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर मिरर है यहाँ पे, चलो मिरर ले लो, मिरर की देख लो, मिरर की भी इधर बनती है, तो ये तो हो नहीं सकता ना, सही। अच्छा आगे आ जाओ, ऑप्शन बी में क्या कह रहे हैं, दोनों मिरर हो गए, सी में लेंस है, सी में लेंस है, तो सही कह रहा था वो, हाँ सही कह है, रहा था, दोनों में मिरर है। दोनों में मिरर है, सर ऊपर और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट के अलावा तो दोनों में मिरर है। दोनों में कोई बात नहीं, यहाँ मिरर कर लो, नीचे लेंस कर लो,
हाँ कॉनकेव लेंस में देखो कहाँ बनती है इमेज, इधर बनती है ना, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी होगा। सर एक में फोकल लेंथ रखी है, एक में रेडियस। सर सी में ना कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। क्लियर है? तो सी में मतलब रेडियस सी बताओ चलो। सर C सी में में रेडियस ऑफ कर्वेचर हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। 40 सेंटीमीटर। हाँ सर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना वो फोकल लेंथ का डबल होता है। वैसे भी कॉनकेव लेंस तो है ही नहीं, तो फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आगे समझिए। चलो इसको मैं दोबारा कराऊंगा अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। इसमें इन्होंने कहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड अ शार्प एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ट्री बिहाइंड द लेंस, then shifted the screen by 1 centimeter away from the lens. He will now see the screen. सही, पहला blurred erect small size of the tree, दूसरा blurred inverted enlarged image of the tree, third a blurred erect enlarged image of the tree, fourth a blurred inverted small image of the tree. सही, ये बनाकर देखो फटाफट। रे डायग्राम निकालो। बनाओ बच्चों। देखो बच्चों, एक बार ना ये क्वेश्चन दोबारा समझ लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने कहा है आपको एक डिवाइस एक्स दे रखा है, सही है। ये किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहा है और उसकी इमेज बना रहा है स्क्रीन के ऊपर, सही। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो डिवाइस है और जो स्क्रीन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, अब सबसे पहले देखो ये कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस के जब आप रे डायग्राम देखोगे, सही, तो आपको दिखेगा कि इसकी जो इमेज होती है इधर पीछे भी बनती है। क्लियर है? आगे से इसके कितने के टोटल केसेस होते हैं देखो फटाफट, 6 होते हैं। 6 में से 5 बार इधर इमेज बनती है और ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज हमेशा क्या होती है, पीछे की तरफ ही बनती है। आगे से और कहाँ पर बनेगी, फोकस के ऊपर। तो एक कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। दूसरा, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी, नहीं, ये फोकस है, ये आपको फोकस दे रखा है और ये क्या दे रखा है, लेंस। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, तो इधर स्टेटमेंट हो गई गलत। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट सही है हमारे की, सही। मगर आप ये भी समझ लो कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस क्यों गलत है, वो भी तो पता होना चाहिए। अब आप देखो कॉनकेव मिरर जो होता है उसके टोटल कितने केस होते हैं, 6 केस होते हैं। अगर आप पहले 5 केस देखोगे तो उसकी इमेज इधर बनती है, छठे की इधर बनती है। जो छठे की इधर इमेज बनती है ना, वो वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज हमेशा इधर बनती है। किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। और कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर। इमेज तो पीछे बन रही है ना, तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर नहीं हो सकता है, सही है। तो इसका तो भूल ही जाओ, जो ऊपर वाला गलत है तो इसे छोड़ ही दो। फिर आगे कॉनकेव लेंस, सही। कॉनकेव लेंस देखो, कॉनकेव लेंस में ना टोटल 2 केसेस होते हैं, दोनों की इमेज इधर बनती है सामने, इन फ्रंट, तो ये भी नहीं हो सकता।
आगे समझ, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, टी होगा। अच्छा अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पर। सही है, आप पढ़ लो, मैं जरा डायग्राम बना लूं इसका। हम्म 26 में देखो इन्होंने क्या कहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। सही, a student obtained a sharp and inverted image of a distant object, tree behind the lens. सही, he then shifted the screen by 1 centimeter away from the lens. अच्छा अब देखो ये जो ट्री है क्या डिस्टेंट है ना, तो डिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी पे होगा ये। नहीं सर, वो एफर्ट टू एफ के बीच में होगा तो कह रहा है इन्वर्टेड आ रही है। हाँ क्लियर है। अच्छा अब देखो, तो गिवन है ट्री के, हाँ ट्री की है। अब ये बताओ इन्फिनिटी क्यों नहीं है, ये बताओ पहले तो। तो ट्री गिवन, ट्री अगर आप स्कूल में देखोगे तो दूर ही तो होगा वो लैब से। इंफिनिटी सर अगर इन्फिनिटी इसमें होता तो इसमें वो कहता कि वो इरेक्ट इमेज आ रहा है। चलिए तो करो, रेड डायग्राम निकाल लो फटाफट, ऐसे तुक्के मत मारो। नहीं सर, निकालो, बाकी तो लाए होंगे नोट्स। जैसा निकाल 2 मिनट का रहेंगे, और सोच के बताओ, रेड डायग्राम देख के बताओ बेशक। सर ये ध्यान में आता है। हाँ ये बताइए, यहाँ पर भी एक्टिविटी होगी। सर ये एक बिल्कुल इस पे नहीं है सर, उस वो पे मेंशन करता है, उसने मेंशन करा इन्वर्टेड है इमेज। अच्छा क्वेश्चन में इन्वर्टेड है। अच्छा आगे वो क्या कहता है, फिर तो क्या आगे करना कहता है सर वो 1 सेंटीमीटर अवे करता है शिफ्ट, तो पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा तो इन्फिनिटी का। फिर सर इसमें ये फर्स्ट वाला है। करो फटाफट, देख के बताओ बच्चों। बच्चों रेड डायग्राम देख के बताओ क्या आंसर आएगा इसका। रेड डायग्राम निकालो फटाफट बताओ। इसमें मैंने कहा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 26, इन्होंने कहा इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस a student obtained a sharp and inverted image of a distant tree behind the lens. सही, behind the lens मतलब इधर लेंस के पीछे की तरफ बनी है। सही, he then shifted the screen by 1 centimeter away from the lens. सही, फिर वो क्या करता है, स्क्रीन को away from the lens ले जाता है। He will now see the a blurred erect, blurred तो होगी, सही है, erect तो हो नहीं सकती क्योंकि पीछे की तरफ जो इमेज बनती है वो क्या होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो पहला तो छोड़ दो, पहले में मैंने क्या कहा है, ब्लड, ब्लड के लिए तो सारे राजी हो। दूसरे में कहता है इरेक्ट, इरेक्ट गलत है, क्यों, अगर इधर इमेज बन रही है तो इरेक्ट नहीं हो सकती। मिरर के केस में क्या होता है बच्चों, अगर आपको मिरर दे रखा है, मिरर के पीछे अगर इमेज बनती है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, सामने अगर इमेज बनती है तो वो क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। लेंस के केस में अगर पीछे इमेज बनती है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, सामने बनती है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। सही है, तो ये यहाँ पे खटक गया, मैं इसको मैं काट दिया। स्मॉल इमेज ऑफ ट्री। अच्छा अब आगे आ जाओ सेकंड पे बच्चों। अब ब्लड, ब्लड पे तो सारे राजी हो, सही है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड में भी सारी राजी हो, पीछे बन रही है तो उल्टी होगी। सही, एनलार्ज, एनलार्ज मैं समझा दूंगा तुम्हें। सही है, ये मैं समझा दूंगा, बाकी पहले पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड, अब ब्लड, ब्लड पे राजी हो सारे, इरेक्ट पे कोई राजी नहीं है ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आ जाओ फोर्थ पे,
a blurred inverted small image of tree। अब देखो इसमें ऑप्शन है बच्चों, इन दोनों में देखो, ये ट्री जो है वो मैंने इन्फिनिटी में मान लिया, सही है। अच्छा, अब इसकी इमेज जो है यहाँ पर मान लो बन रही है, क्लियर है। अब वो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, उन्होंने किसको मूव किया है, देखो फटाफट स्क्रीन को मूव कर दिया, सही है। अब आप जब जितना पीछे जाते हो ना उतनी इमेज बड़ी बनती है। वो देखो रे डायग्राम देखो गौर से, रे डायग्राम देखो बारी बारी, इन्फिनिटी में फोकस पर बनती है ना, सही है। बियॉन्ड 2f थोड़ी बड़ी बनती है, 2f पर और बड़ी बनती है, सही है। 2f f के बीच में और बड़ी बनती है, f पर और बड़ी बनती है, सही है। जब भी आप स्क्रीन को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हो ना, किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो इस इमेज जो होती है वो बड़ी बनती चली जाती है, सही है। तो ये तो समझ आ गया। तुम ये देखो बारी बारी कर कर देखो रे डायग्राम को, किसके, कॉन्वेक्स लेंस को। जब वो इन्फिनिटी पे है तो छोटी इमेज बन रही है, इन्फिनिटी से आगे आता है बियॉन्ड 2f तो इमेज थोड़ी बड़ी बन जाती है। रे डायग्राम में देखो ऐसे नहीं पता लगेगा, यस सर। सही है। जब वो 2f पर आ जाता है तो और बड़ी इमेज बन जाती है, 2f और f के बीच में आता है तो और बड़ी इमेज बन जाती है, सही है। f पर आता है तो सबसे बड़ी इमेज बनती है। सर इन्फिनिटी में बनती है तो हमें उसे लार्ज मानते हैं। हाँ एनलार्ज ही बोलेंगे, पहले वाले से तो बड़ी बन रही है ना। आगे तो इसमें ना तुम्हें कंफ्यूजन रहेगी कि हमें लार्ज लिखना है एनलार्ज लिखना है, तो वो इतना कुछ चेक नहीं करेंगे तुम्हारा। आगे समझ। ये बच्चों किसको समझ नहीं आया 26, ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चन था पता है, और इसके लिए सारे रे डायग्राम दिमाग में बैठे होने चाहिए, क्यों वहाँ पे 6 के 6 बनाने का किसी के पास टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं है, सही है। तो इसलिए जब भी आप ये क्वेश्चंस करोगे ना तो रे डायग्राम आपके सामने खुले पड़े होने चाहिए, क्योंकि हर बार तो मैं 16 रे डायग्राम बना के दिखाऊंगा नहीं ना तुम्हें, सही है। कुछ चीज़ तुम्हें नोट्स में देखकर पता करनी पड़ेगी। अब जैसे इसमें है कॉन्वेक्स लेंस में, चलो स्टार्टिंग से जैसे जैसे आप क्या करते हो स्क्रीन को पीछे करते हो तो इमेज क्या होती है, बड़ी बनती चली जाती है, सही है। अच्छा, अब भी समझ नहीं आएगा तो मैं फिर रे डायग्राम बना के समझा दूंगा। अब देखो 27, चलो देखो पहले तुमने ये शॉर्टकट समझ लो, हो सकता है इससे तुम्हें काफी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाए। देखो 4 चीजें होती हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, होता तो प्लेन मिरर भी है, उसको नहीं लेते हम इसमें, सही है। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, सही है। इसमें हम 3 चीजें मेजर करते हैं यूजुअली, U, V और F, सही है। अच्छा, U सबका नेगेटिव होता है, U सबका नेगेटिव होता है। हमेशा हम ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ लेंस या मिरर रखते हैं। U सबका क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसमें मारामारी होती है F और V में। देखो कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा, गुफा में जब आप जाओगे तो डर लगता है ना कि अंदर कोई भूत ना हो, सही है। चलो जो दलेर आदमी होता है उसको ये भी लगता है अंदर सांप होगा काट लेगा, उसको ना लगता हो भूत से डर, तो डर तो लगता है गुफा में जाते हुए। ये भी लगता है कि कोई अंदर बैठा होगा पैसे से छीन ले हमारे, तो डर तो लगता है ना। तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना केव में जाने से पहले, तो इसका मतलब केव जहाँ लिखा है ना वहाँ नेगेटिव आएगा, वहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आगे समझ। अच्छा, अब ये वेक्स, ये कॉनकेव को उल्टा ही मानते हैं कॉन्वेक्स, तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा भाई। तो U और F तो निपट गए। V भी ऐसे ही है, मगर V में ना थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है, ये ध्यान रखना। कैसे बता दो, कॉनकेव नेगेटिव थॉट्स, इसके कितने केस होते हैं बताना, 6 केस होते हैं इसके, सही है। 5 केस में तो V नेगेटिव होता है, एक एक्सेप्शनल है, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, एक्सेप्शनल केस। वैसे फिजिक्स में बहुत कम एक्सेप्शन होते हैं, ज्यादातर एक्सेप्शन किस में होते हैं, केमिस्ट्री में ही होते हैं, सही है। वो 11th में जाके पता लगेगा तुम्हें, जितनी केमिस्ट्री पढ़ोगे साथ से एक्सेप्शन याद करने पड़ेंगे, तो ये तुम एक्सेप्शन याद कर लो। आ गया समझ। अच्छा,
कॉन्वेक्स जो होता है इसके केवल दो ही होते हैं ना केस, और ये तो उल्टा होता है इसका, तो ये इसमें V पॉजिटिव होगा दोनों में। इसके कितने केस होते हैं? दो केस होते हैं, और दोनों में V क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आ गया समझ? अच्छा, नंबर ऑफ केसेस में ना ये इसका भाई होता है और ये इसका भाई होता है। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस का भाई होता है नंबर ऑफ केसेस में, और कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस का भाई होता है नंबर ऑफ केसेस में। अच्छा, अब देखो कॉनकेव लेंस जो होता है उसमें इसके बराबर होंगे ना केसेस, तो कितने केस होते हैं इसमें? दो केसेस होते हैं बस। कितने केस होते हैं? दो। आ गया समझ? दोनों में भी नहीं आया समझ? आ गया, सही। तो ये नेगेटिव हो गया। आ गया समझ? अच्छा, अब नंबर ऑफ केसेस में इसका भाई है तो इसके 6 केस होंगे, 5 केसेस अलग और 1 केस अलग। अब बताओ बच्चों, पॉजिटिव तुक्का मार के बता दो। सर ऊपर वाले पॉजिटिव आएंगे, 5 हाँ, ऊपर वाले पॉजिटिव, ये एक्सेप्शन है। ऑपोजिट आगे समझ? वैक्स है तो पॉजिटिव होगा सब कुछ, ये एक्सेप्शन है, सही है। और केव है तो नेगेटिव होगा, इसमें ये एक्सेप्शन है। आगे समझ? अच्छा, एक चीज और, मान लो आपको मिरर दे रखा है, मिरर के यहाँ पे अगर आप इमेज बनाते हो इधर, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और इधर इमेज बनाते हो तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, सही है। अच्छा, अब मैं बनाता हूं कॉन्वेक्स मिरर, सही है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, इसमें इधर बनती नहीं है इमेज, इसके दो केस होते हैं, दोनों में उधर ही इमेज बनती है। जब इधर इमेज बनेगी तो कैसी होगी वो? वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। ये आती है बात समझ? अच्छा, एक बात है ना, ये मत सोच लेना ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मैं तुम्हें इमेज बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को नहीं शो करते, ये शॉर्टकट है तुम्हारा। अच्छा, अब बनाते हैं लेंस। सही। लेंस में क्या होता है बच्चों, अगर इधर इमेज बनती है तो वो क्या होगी बच्चों? वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। क्या होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अच्छा, अब ये दूसरा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है ना, अभी आता है कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉनकेव लेंस की यूनिकनेस क्या होती है? इसमें इधर ही इमेज बनती है, इधर नहीं बनती। अच्छा, इसमें अगर इधर बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, और इधर बनेगी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वी मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आर आई मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ये आगे मैं समझ पक्का? तो ये नोट कर लो, इससे काफी सारी चीजें वो हो जानी चाहिए क्लियर तुमसे, सही है। बस इससे ना ये क्लियर नहीं होता कि अगर आप उधर जाते हो तो इमेज बढ़ेगी या घटेगी, इमेज की लेंथ बढ़ेगी घटेगी, उसके लिए आप एक रे डायग्राम पे नजर मार लेना बस एक बार।
करिए थे ये तुम ना कर लेना, अगली बार मैं बता दूंगा तुम्हें कि मिरर में अगर हम पोजीशन शिफ्ट करते हैं तो इमेज बढ़ती है, इमेज की लेंथ बढ़ती है घटती है, और लेंस में। सही है, इसका तुम्हें बेसिक तो समझ आ गया। यू सबका नेगेटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखा जाएगा। कॉनकेव के केस में सारे नेगेटिव होते हैं, कॉन्वेक्स के केस में सारे पॉजिटिव होते हैं। ये एक्सेप्शन याद कर लेना बस ये दो। और एक चीज अलग से याद करनी पड़ेगी, किसके 2 केस होते हैं, किसके 6 केस होते हैं। सही, बाकी सब तुम इससे तुक्का मार के लिख सकते हो। एक चीज और, मिरर में पीछे इमेज बनेगी तो वर्चुअल इरेक्ट, सामने बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, और लेंस में पीछे बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, सामने बनेगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, while performing the experiment on tracing the path of a ray of light passing through a glass slab as shown in the given figure, the diagram of 4 students interpreted the result as given below. Which one of the 4 interpretation is correct? देखो भाई, ये मान लीजिए ग्लास स्लैब दे रखा है, ये एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये है नॉर्मल, तो ये जानी तो ऐसे चाहिए, मगर ये टुवार्ड्स नॉर्मल क्या होगी, बेंड होगी। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। सही है। अच्छा, यहाँ पे हम फिर नॉर्मल बना लेते हैं, तो ये जानी तो ऐसे चाहिए ना, मगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगी, इमर्ज कर जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, और ये एमर्जेंट रे होती है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना है। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगल ई होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। सही है। अब इन्होंने पूछा है यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर में क्या रिलेशन होगा। एंगल आई जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है एंगल आर से। देख लो ना, ये एंगल आई जो होता है वो हमेशा एंगल आर से क्या होता है, बड़ा ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? डी होगा। आगे समझ। इसमें बच्चों ये बताना एंगल आई और एंगल ई में क्या रिलेशन होगा है? हाँ, इक्वल होंगे। आप इसे एक्सटेंड कर दो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो ये ई है तो ये भी ई है। सही है। अच्छा, अब ये दोनों आपस में पैरेलल है ना लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो एंगल आई जो होता है वो एंगल ई के बराबर होता है। तो जो सा रिलेशन है वो लिखा ना आप लोग। अच्छा, एंगल आर और एंगल ई में कौन बड़ा होगा बताओ? ई बड़ा होगा। सही। तो ये 3 रिलेशन याद कर लो, पता नहीं कौन सा पूछ ले वो। अच्छा, अगले क्वेश्चन में इन्होंने पता क्या कहा है, इसी की नेमिंग कर रखी है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 28 में, और उन्होंने पूछा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है कौन सा होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों एक तो ये होता है और एक ही होता है। इसमें से जो सा ऑप्शन दिया वो देख लेना। इस पूरे डायग्राम की नेमिंग कर रखी है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये और ये होती है। R1 और R2 दोनों क्या होते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। दोनों इक्वल होते हैं। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। क्लियर है? तो कर लोगे बच्चों? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको ये ऐसे एक दे रखा है, रेक्टेंगुलर ग्लास है। एक तो इंसिडेंट रे आपको दे रखी है और एक इन्होंने एमर्जेंट रे दे रखी है। तो पूछा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही है। तो आपका वो ऑप्शन सही होगा जहां पर इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे आपस में पैरेलल हो। सही। आपको कैसे पता लगेगा? आप
आगे ऐसे एक्सटेंड करके देख लेना भाई, इस वाली रे को ना आगे एक्सटेंड करके देख लेना, दोनों पैरेलल आ रही है तो वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा लग रहा है, लगाओ तुक्का जरा। सी सही है, सी है। आपको ना इसको बढ़ाकर ही देखना पड़ेगा, ऐसे मत तुक्के मारते रहना। अभी तुक्का मार लो स्केल में स्केल नहीं है तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे ना ऐसे एक्सटेंड करके देख लेना, इसको ऐसे एक्सटेंड करके देख लेना, देखना इसके पैरेलल है नहीं। सही है, हाँ पैरेलल होनी चाहिए। आगे इसमें बच्चों, अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 भी बच्चों यही है। वहां पे उन्होंने कहा एंगल आई, एंगल ई और एंगल आर की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन से डायग्राम में दे रखी है। सही है, तो एंगल आई तो बच्चों ये होता है, एंगल आर ये होता है, एंगल आर ये होता है और एंगल ई ये होता है। तो देख लेना कौन सी रिप्रेजेंटेशन सही है, वही आंसर होगा। कर लोगे तो